तो रावलपिंडी प्रेस क्लब का और मुंतज़मीन का मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप फुल्ली अटेंड करते हैं और आपकी रिस्पांस है। आज का जो इशू है वो ये पाकिस्तान और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट अनफॉर्चुनेटली शुरू हुआ ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर दुनिया में कोई बर्निंग इशू है जिसने मेरे ख़्याल में जितनी कत्लो गारत हुई है वो पिछली शायद सदी में भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, वो ये है फ़लस्तीन का इशू जो कि इज़राइल ने हमास और गाज़ा की पट्टी के ऊपर बच्चों को हिलाक किया। इसकी मिसाल मौजूदा तारीख़ में नहीं मिलती, जिस बेदर्दी के साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई और यूनाइटेड नेशन के चार्टर और जनेवा कन्वेंशन की धज्जियाँ उड़ाई गई। ऐसी सूरतें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर सालसी का किरदार अदा करने को भी तैयार है। मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है, हम चाइना का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ईरान के साथ हमारे इतने गहरे मरासम हैं कि हम भाई हैं। एक जगह पे बैठ के हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। ईरान के मसाइल हमारे मसाइल हैं, हमारे मसाइल ईरान के मसाइल होने चाहिए। और ये बलूचिस्तान के अंदर जो गदर मचा हुआ है, आपके ख्याल में ये कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग। ये कुलभूषण यादव कहाँ था? कुलभूषण यादव की एक्टिविटी को साल आ साल मॉनिटर किया गया। हमें उसकी लोकेशन का ईरान में पता था। हमें यह भी पता था कि उसने कितने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमने स्ट्राइक नहीं की ईरान के अंदर जाके किया। हमने वेट किया, उसको बेट दी, वो अंदर आया, वो ट्रैप हुआ और फिर उसको अरेस्ट किया और फिर उसने इकरार जुर्म किया कि उसने तकरीबन 300 से 400 लोगों को